स्टार्ट करें। दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह। पर्यावरण संरक्षण सहयोग यात्रा के तहत मैं प्रधानमंत्री जी का सपना एक वृक्ष माँ के नाम के तहत प्रयागराज से चलकर आज मनौरी तक पहुँचा हूँ। और इस बीच में मेरा जो अनुभव रहा वो कुछ इस प्रकार रहा कि लोग वृक्ष लगाने को तैयार हैं, परंतु उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। जो मोटिवेशन है, एक वृक्ष अपने परिवार के नाम, एक वृक्ष अपने सहयोग के नाम, एक वृक्ष अपने परिवार को असंख्य पुण्य प्रदान करने के नाम, एक वृक्ष लाखों जीवों को भोजन प्रदान करने के नाम। इसके तहत मैं बहुत से लोगों से मिला, जहां 50 से अधिक लोगों ने ये संकल्प लिया कि वो जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। और बहुत से ऐसे भाई लोग भी मिले जो 1, 2, 5 या उससे अधिक वृक्षों को अब तक तैयार कर चुके हैं। ऐसे लोगों की मैं दिल से प्रशंसा करता हूं और आप सबसे ये चाहता हूं कि कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। इस क्रम में मैं देश भर में यात्रा कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं, अधिक से अधिक गांवों तक पहुंच सकूं। पहली बार मैं 200 से अधिक गांवों का लक्ष्य करके निकला हूं कि 200 से अधिक गांवों को कवर करते हुए पैदल यात्रा करूंगा। और आपसे सिर्फ इतना सा सहयोग चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें कि कम से कम वो एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया नमस्ते, मेरा नाम इंद्र कुमार सिंह है। आप लोग, आपका नाम? आपका? रजनीश शर्मा। हम एक अभियान पर निकले हैं, वृक्ष लगाने के अभियान में। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण में सबसे बड़ा योगदान देता है वृक्ष। ये वृक्ष की संख्या घटती जा रही है। इस वृक्ष को क्योंकि हम लोग उदासीन हो गए हैं, हम लोग वृक्षों के प्रति संवेदनशील नहीं रह गए, तो जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, पर हम कहीं कोई योगदान नहीं दे रहे। तो इसी के लिए हम निकले हुए हैं कि आप कैसे अपना योगदान देंगे। तो यही पूछना है हमें कि एक वृक्ष की आवश्यकता क्या है हमारे समाज को, वृक्ष की आवश्यकता क्या है समाज को। पानी नहीं बरसेगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बीमारियाँ फैल जाएंगी, छाया नहीं मिलेगी, तमाम पशु पक्षियों को भोजन नहीं मिलेगा। पशु पक्षी का भोजन और इनके फल तापमान बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे उमस अभी बढ़ चुकी है ना। तो क्या हम जिम्मेदारी लेते हैं कि अपने जीवन काल में कम से कम एक पेड़ या अधिकतम 10 या उससे ऊपर पेड़ लगा सकते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? जिम्मेदारी लेते हैं, मगर उससे ज़्यादा तो आजकल बिल्डिंग बन रही है, सब कट जा रहा है। देखिए, वो विकास का क्रम है, वो विकास के क्रम में होता रहता है। सरकार उसके लिए हर साल वृक्ष लगवाती भी है, तो हम उस पर प्रश्न ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि विकास के क्रम में हालांकि ये ज़रूर कह सकते हैं कि विकास एक क्रमिक तरीके से होना चाहिए। ये बेपटरी का, बेसिर पैर का विकास है। सरकार के वृक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। जी, वो हमारी उदासीनता के कारण हम लोग ही नष्ट कर देते हैं। हमारी क्या है ये बताइए आप। सरकार बोलती है हमने 1 लाख वृक्ष लगवाए, हम लोगों में ही लाख वृक्ष हर साल लगते हैं, दिखाई कभी नहीं पड़ते। हम लोगों में ही ऐसे लोग होते हैं जो लगे हुए वृक्षों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, सरकार मानक के अनुसार नहीं लगवाती, वो कहीं भी लगवा देती है। अब जहाँ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ लगवाओगे तो निश्चित रूप से वो नष्ट होंगे। हाँ, बच्चों को खेलने की जगह आप नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अभी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसी जगह से विकास कार्य करना चाहिए जहाँ पे मतलब बड़े बड़े वृक्ष हैं जो आज अभी 100 वर्षों तक चलते, आम के, महुआ के और बड़े बड़े पेड़ थे। हाईवे के लिए मुआवजा तो दिया उन्होंने ज़मीन के लिए लोगों को, तो मुआवजा जब दिया तो उस हाईवे को थोड़ा पेड़ की जगह से हटा के मुआवजा दे के भी हाईवे निकाला जा सकता था। बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेकिन सैकड़ों पेड़ काट दिए गए, बड़े बड़े पेड़ जो अभी 100-150 वर्षों तक चलते, वो हमको ऑक्सीजन देते, पर्यावरण संरक्षण में मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन उनको सरकार ने कटवा दिया। ये नहीं देखा गया कि अगर थोड़ा सा अगर हम हाईवे को हटा देते हैं, मुआवजा तो हमने दिया लोगों की ज़मीन का, लेकिन जब मुआवजा दिया तो उसको हटा के वही मुआवजा दे के और पेड़ों को बचाया जा सकता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी राय दी। सरकार से बिल्कुल प्रश्न करना चाहिए, हमारा अधिकार है कि हम सरकार से प्रश्न करें। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इस जागरूक की पहली कड़ी में अभी हम केवल वृक्षारोपण पर ही हैं।
अगली कड़ी और भी है। वृक्ष तो लगाना ही चाहिए, हर व्यक्ति को एक कम से कम ज़्यादा नहीं चाहिए।